तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर सीढ़ियाँ, और ये है क्लास 10th का। और ये आज हम आपको बताएंगे 5.1 का 1 नंबर का हिसाब। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब जाके समझ में आएगा। और हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छी तरह से समझा दे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कहने का बात यह है कि पहला जो किराया लिया जाता है प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया लिया जाता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। मतलब आप पहली बार यदि सफ़र कर रहे हैं, 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपया लेगा। और सोचिएगा कि हम 1-2 किलोमीटर और जाएं तो जितना किलोमीटर आगे जाइएगा उतना 8 रुपया आपका बढ़ेगा, 8 रुपया आपका बढ़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको निकल गया A1 इक्वल क्या निकल गया, 15 रुपया फाइनल है। अब दूसरा जो है आपको A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या कीजिए, आप 15 + 8 कर दीजिए, 15 + 8 कर देंगे तो आपका जो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 + 8 जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, अब A3 निकालना है। जब हम लोग A3 निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 15 + 8 प्लस आप लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्या हो जाएगा आप लोग का 31। अब A4 भी निकाल लीजिए। जब A4 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 + 8 8 + 8 + 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर हम लोग ज़्यादा चलेंगे तो यहाँ पे 8 बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39। यहाँ पे क्या निकल गया, मेरा निकल के आ रहा है 39। सॉरी, आप लोग को दिख रहा है 39। तो अब ये हुआ कि मेरा जो है AP बन गया। अब यहाँ पे देखिए AP बन गया मेरा। पहला क्या है, इस तरह लिख लेंगे 15, दूसरा क्या है 23, और तीसरा क्या है यहाँ पे देख रहे हैं 31। ठीक है, और चौथा क्या है मेरा 39। अब भाई ये तो AP मेरा निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब AP तो निकला है, अब सही है या गलत है उसका भी जांच करने के लिए बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं कैसे हमको ये AP में है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। इसका क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब कि D निकाल लेंगे। तो D निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से हम समझाएं, ज़रूर देख लेंगे। वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को। तो यहाँ पर D इक्वल हम जानते हैं A2 - A1, A2 - A1 आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो D1 इक्वल लिखेंगे यहाँ पे A2 - A1। आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो फटाक से आप लोग कर सकते हैं। 23 माइनस क्या लिखेंगे 15। देखिए क्यों लिखे यहाँ पे, A2 क्या है, A2 हो गया, ये A1 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो A2 क्या हो गया 23 लिख दिए, A1 क्या हो गया 15 हो गया, 15 लिख दिए। अब इक्वल क्या होगा, माइनस जब हम लोग करेंगे तो 8 आएगा। अब D2 निकाल लीजिए। अब D2 निकालने के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं, बस A3 - A2 कर दो। मतलब कहने का है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या होता है, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A3 क्या है तो 31 है, तो 31 माइनस क्या हो जाएगा A2 क्या है यहाँ पे 23 है, 23 कर दिए, क्या आ गया मेरा 8 आ गया। अब D3 भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं, कहीं उसमें अलग आ जाए। ठीक है, चेक करना है हमको। तो A4 - A3 होगा, A4 - A3, तो 39 है यहाँ पे, और माइनस क्या हो जाएगा आप लोग को 31। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ आप लोग आंसर क्या लिखेंगे 8। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आप लोग का कॉमन डिफरेंस जो निकाल रहे आप लोग, सब जो है 8 आ रहा है। यहाँ पे क्या आया 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया। तो मतलब है कि ये AP में है। तो आप लोग लिखेंगे यह AP में है, क्योंकि इसका जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख रहे हैं, किसी बेलन, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1.1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। मेरे कहने का मतलब ये है
लेकिन यहाँ पे ये सिलेंडर में कितना हवा है वो भी नहीं बताया गया है, ठीक है। और ना तो यहाँ पे उसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि जितना बार पंप किया जाता है उसमें से 1/4 भाग निकल जाता है, ठीक है। 1/4 भाग निकल जाता है किसी चीज़ का। देखिए मान लिया जाए 4 किलो सब्जी या 1 किलो आप लोग सेब लिए, लेकिन उसमें से 1/4 1/4 भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें जो है भाग निकल जाता है, 1/4 भाग निकल जाता है। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे बेलन में कितना हवा है वो मालूम नहीं, आप मान सकते हैं x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, जो मानना है मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे हम x भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे यहाँ पे 1, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और ना आपको समझने में प्रॉब्लम हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे अच्छी तरह से, माना कि बेलन, अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। बेलन में उपस्थित हवा क्या लिखेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हवा निकलता कितना वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हवा निकलता है, हवा निकला कितना, 1/4 भाग निकल जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम एक बात सजा लेते हैं, ये 1 इक्वल क्या हो गया मेरा, जो माने हैं 1 हो गया। अब A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1/4, तो 1 माइनस 1/4, इसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम लेने के बाद 1 4 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का आ जाता है 3/4 आ गया। अब इसमें से हवा कितना निकालना है, ये तो आपका A2 निकल गया। अब हवा कितना निकालना है इसमें से, ये भी देख लीजिए। हवा निकला, इसमें से क्या कीजिए, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से। हवा निकालना है ना 1/4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ दिया है 1/4 हवा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जितना निकला उसमें से 1/4 हवा बाहर निकाल देते हैं। तो हवा निकलने के बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16, मतलब कहने का यहाँ पे क्या हो गया, 3/16। अब मेरा जो है A2 निकल गया। जब A2 निकल गया तो अब A3 भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए A3 निकाल के दिखाते हैं आपको। A3 निकालते हैं, A3 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब A2 निकल गया। अब A3 जो हमको निकालने में बड़ा आसान होगा, ठीक है। A3 3/4 लिखेंगे, 3/4 माइनस क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 16, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 16, और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 × 4। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, 4 1 जा 16, 1 जा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 3 है ना, 3 का क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/16, ये हो गया। A3 आपका निकल गया है। अब A3 निकल गया तो A3 में से भी हवा निकाल लें, हवा निकला इससे कितना, तो A3 में से जो हवा निकला है वो है, पहले लिखेंगे 9/16 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 1 जा 9 और 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, ये हो गया, हवा निकल गया। अब मेरा मन है कि ये 4 भी निकाल लें, ये 5 भी निकाल लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हम आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है AP तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह समझेंगे, यहाँ पे AP तैयार कर लेते हैं। A1 मेरा क्या निकल गया, A1 = 1 जो माने थे हम लोग। अब A2 देखिए, A2 आपका जो निकला है यहाँ पे देख लीजिए, A2 जो निकला है आपका 3/4 निकला है, तो यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। अब A3 क्या निकला है आप लोग का, A3 निकला है यहाँ पे 9/16। अब ये निकल गया है। अब क्या करना हम लोग को, ये AP सही है या गलत है, ये भी तो चेक करना ज़रूरी है। ये AP A1 = 1, A2 = 3/4, A3 = 9/16 है, ठीक है। अब इसको जो है D निकालते, D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1, तो 3/4 - 1, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
एलसीएम लेने के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे जो है आप लोग का ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, मतलब 3 में से -4 होगा तो -1 होगा, 1/4 लिख सकते हैं। अब जो है आप लोग D2 भी चेक कर लीजिए, हालांकि मुझे पता है ये AP में नहीं है, लेकिन आप लोग को चेक करके बता ही देते। देखिए यहाँ पे A3 क्या है, A3 माइनस A2 होगा। A3 क्या है 9/16 है, 9/16 है, माइनस क्या करना है 3/4। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 तो यहाँ पे 9 ही होगा, और 4 जा 16 होता है, 4 जा 16 तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -3/16 हो गया, ठीक है। अब भाई ये बताओ, यहाँ पे आप लोग को एक और बात बताना है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग का निकला है D1, जो निकला आप लोग का निकला है, यहाँ पे इधर निकाले थे, ये D1 जो निकाले थे आप लोग का निकल के आया था -1/4, और यहाँ पे D2 जब हम निकाल रहे थे तो हम लोग का निकल के आया -3/16। अब यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पे हम लिख देते हैं D1 इक्वल -1/4 और D2 यहाँ पे -3/16, जो कि मैच नहीं कर रहा। मतलब ये हुआ कि ये AP में नहीं है, ये जो है AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अगला हिसाब देखेंगे। अगला हिसाब यहाँ पे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, देखिए 1 का 3 नंबर हिसाब है। प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर मतलब प्रथम मीटर जो खुदाई होता है कुआं का, उसमें लागत होता है 150 रुपया, ठीक है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत जो है 50 रुपया। कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुआं खुदवाया है, तो आपको सबसे पहला मीटर जो कुआं खोदा है वो 150 रुपया लिया है, ठीक है। अब आपका मन है आगे भी हम कुआं को खुदवाएं, अगला जो आपका 1 मीटर खोदेगा सिर्फ आप लोग को 50 रुपया लेगा। तो इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना खुदवाएंगे 50 रुपया ऐड होते जाएगा। तो सबसे पहला, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अच्छी तरह से प्रथम मीटर, अच्छा तरह से लिखेंगे प्रथम मीटर का कितना लागत हुआ 150 रुपया। अब दूसरा मीटर लिखेंगे, दूसरा मीटर का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 150 प्लस 50 इक्वल क्या हो गया मेरा 200। आप लोग समझ ही रहे होंगे, 200 हो गया। अब तीसरा मीटर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे तीसरा मीटर की बात करते हैं। तीसरा मीटर का 200 में फिर 50 जोड़ देते हैं, हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए हैं, ज़्यादा समझाने एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। 250 हो गया। अब चौथा मीटर भी देख लो, चौथा मीटर का क्या हो जाएगा 250 प्लस 50 क्या हो गया 300। अब पाँचवा मीटर का 350 हो जाएगा, मतलब सब में 50 ऐड करते जाइएगा। अब आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए हिसाब क्या करा। मतलब ये था कि पहला मीटर जब हम खुदवाए थे तो 150 रुपया लगा था, मतलब 150 रुपीज़, और दूसरा मीटर पे 50 रुपया फिर उसमें ऐड हो जाएगा। 150 में 50 रुपया ऐड हो गया, 200 हो गया। अब 200 हो गया। अब कुछ इंसान ऐसे होंगे कि यहाँ पे भी फिर 50 करेंगे तो बात एक ही होता है। तो 150 यहाँ पे 200 आया, 200 में भी फिर मैंने 50 रुपया ऐड कर दिया तो 250 हो गया। अब तीसरा मीटर खुदवाए तो उसमें भी 50 रुपया ऐड कर दिए। इसी तरह से आप लोग ऐड कर दिए, तो अब आपका AP हो गया तैयार, AP बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला 150, 200, 250 और 300। बहुत ही आसान तरीका है। अब आप लोग इसका D निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए जो होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, या A2 माइनस A1, इस तरह भी बोल सकते हैं। यहाँ पे A2 ये हो गया, A1 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। अब A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या आ जाता है 50 आ जाता है। A3 माइनस A2 करते हैं तो 50 आ जाता है। A4 माइनस A3 करते हैं तो क्या आ जाता है 50 आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो है इसका कॉमन डिफरेंशियल क्या निकल रहा है 50 निकल रहा है, सेम निकल रहा है। जब सेम निकल ही रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरा AP में है, AP में है। जब ये कॉमन डिफरेंशियल सेम आ जाए समझिए AP में है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर हिसाब। चौथा नंबर हिसाब क्या कह रहा है।
मैंने इससे पहले एपी का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं, यदि समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आप लोग वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग देख सकते हैं, या लास्ट में भी आप लोग को वीडियो शो कर जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये है चौथा नंबर 5.1 का 4 नंबर हिसाब है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया है, मतलब भाई 10,000 रुपया जो है खाते में मिश्र धन है, ठीक है, की राशि है। 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा ली जाती है। मतलब इसका जो है 10,000 रुपया की राशि में 8% जो है प्रत्येक बार बढ़ता है, ठीक है, प्रत्येक बार वार्षिक दर में बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेज वाला आ गया, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको परसेंटेज भी सिखा देंगे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कितना, 10,000 का 8%, 10,000 का 8% जब निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पे आप लोग 10,000 लिख दीजिए, 10,000 लिख दीजिए, ऊपर में 8 लिख दीजिए, नीचे में 100 लिख दीजिए। अब E00 ख़त्म हो गया, बच गया कितना, 100। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 8, 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, कहने का मतलब 800, क्या हो जाएगा 800, 800 आ गया। मतलब मेरे भाई 10,000 का जो है आपका परसेंटेज 8% कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। सबसे पहला काम करना है, पहला वर्ष, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के, वर्ष की राशि, ठीक है, पहले वर्ष की राशि इक्वल लिख दीजिए 10,000। अब दूसरा वर्ष की राशि, अब देखिए दूसरा वर्ष के राशि के लिए हम लोग क्या करेंगे, खाता में जो बढ़ता है इंक्रीज कितना हो रहा है, अधिक पैसा 8% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10,000 प्लस 800 कर देंगे, क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा साल का क्या हो जाएगा, तीसरा साल का जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे सब साल जो है आप लोग का कितना परसेंट निकल रहा है, कितना परसेंट यहाँ पे निकल रहा है, 800 रुपया निकला, कितना 10,000 का, ठीक है, 800 रुपया 10,000 का निकला। लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ष क्या हो गया, 10,800। अब 10,800 का 8% निकाल लीजिए, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को लिखना है 10,800। सेम प्रोसेस से करना है, 8 मल्टीप्लाई 100। अब तो थोड़ा हो गया, यहाँ पे 0 ख़त्म और ये 0 ख़त्म। अब यहाँ जो आ गया आपका 108, मतलब 108 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, तो टोटल जो आता है हम आपको बताते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11,664, ये हो जाएगा। मतलब 3 माह का मैंने निकाल लिया। अब काफ़ी है एपी के लिए, मतलब 3 माह का निकाल लिया, तो अब एपी श्रृंखला जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला मंथ क्या हो गया मेरा 10,000 जो कि था खाता में, ठीक है। दूसरा मंथ क्या हो गया 10,800, ठीक है। और तीसरा मंथ जो है मेरा क्या हो गया 11,664, ठीक। तो अब आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई दिक्कत होने की बात ही नहीं है, मैं हर चीज़ आप लोग को समझाते हुए आगे निकल रहा हूँ। चलिए देखिए, अब डी निकालना है, D1 इक्वल हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2 A3, मतलब ये हो गया, ये पहला मंथ का, पहला वर्ष का, ये दूसरा वर्ष का और ये तीसरा वर्ष का, ठीक है। तो ये 2 A1, मतलब यहाँ पे D1 निकालना हमको, तो कॉमन डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं हम लोग, आपको याद होगा कि A2 माइनस A1, तो यहाँ पे देखिए 10,800 है, माइनस करेंगे 10,000 करेंगे तो आएगा क्या 800 आएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं A2 D2 में मतलब ये माइनस होगा 11,664 माइनस 10,800, ये हो गया। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सुनने वाली बात है ये, कि अब इसको जब हम माइनस करते हैं, देखिए 11,664 को जब हम 10,800 से जब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4
क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और बाकी कुछ नहीं, तो टोटल आ गया 864। तो भाई ये हो गया। ठीक है, अब बात ये समझ लीजिए थोड़ा सा, अब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इसका जो है ये डी निकल गया 800 और इसका जो डी निकल गया 864। तो इससे प्रूव होता है ये जो है यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्त, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको कोई भी चैप्टर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।